बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था किंग्स शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से, और किंग्स शॉपिंग मॉल में ना एक्चुअली हमने करने जानी थी शॉपिंग। तो फिर मैंने सोचा कि साथ एक व्लॉग भी शूट कर लूँ ताकि बहनों को कुछ आइडियाज़ हो सके कि अगर आप किंग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे मेरे साथ आई थी मेरी बाजी और उन्होंने जो है ना ड्रेसेस वो परचेज़ करने थे। तो मैंने ना सिर्फ किंग शॉपिंग मॉल की बल्कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर को भी काफ़ी जो है ना कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको आइडिया हो सके कि जब आप किंग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं या फिर इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे तो आजकल क्या क्या वहाँ पे वैरायटी इन है। तो यही थोड़ी सी आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलते हैं जी बाकायदा आगाज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल वीडियो की हाइलाइट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अब हम एंटर हो रहे थे जी मिनीसो में, जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने इधर से ही छोड़ा था। तो अभी यहाँ से स्टार्टिंग ले रही हूँ। मिनीसो से लेनी थी जी आईब्रो पेंसिल बाजी ने। तो यहाँ पे मुझे ना बड़ी अच्छी नज़र आ गई थी। ये 3 in 1 थी। मैं तो समझ रही थी कि शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि 2 in 1 मिले। एक साइड पे आईब्रो पेंसिल थी और दूसरी साइड पे स्पूली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 in 1 मिल गई थी। इसके अंदर एक स्पूली ब्रश था और एक आईब्रो पेंसिल और साथ में ना इसके साथ ना आईलाइनर था, यानी 3 in 1। और बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी थी कि वहाँ पे शेड्स भी अवेलेबल थे। मैंने डार्क ब्राउन शेड सेलेक्ट किया था बाजी के लिए। और नेक्स्ट मैं आपके साथ जो है ना एक सरसरी तौर पे एक टूर भी शेयर कर देती हूँ, एक व्यू शेयर कर देती हूँ मिनीसो का। मिनीसो एक्चुअली जापानीज़ ब्रांड है। गुजरांवाला में काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांचेज़ हैं। तो अभी जब काफ़ी अरसा पहले हम यहाँ पे आते थे, आई थिंक तब नहीं थी, ये कुछ अरसा पहले ही यहाँ पे आई थिंक इन्होंने ओपन की है इसकी आउटलेट। तो एक जो ब्रांच है ना इसकी, वो मैंने मेन मार्केट सैटेलाइट और गुजरांवाला में देखी थी। वो भी बड़ी अच्छी, बड़ी ही ज़बरदस्त ब्रांच है। वहाँ पे भी अगर कुछ लोग विज़िट करते हैं गुजरांवाला की सैटेलाइट और मार्केट, तो आप वहाँ पे भी मिनीसो पे जा सकते हैं। एक्चुअली ये ना किंग शॉपिंग मॉल में कुछ साल पहले तक तो बाकायदा आते थे हम, तकरीबन 5-6 साल पहले पे। तो फिर जब गैप आ गया था तो फिर मैं इंटरनेट पे सर्च किया करती थी ना मिनीसो को। तो मुझे पता चला था कि मिनीसो का जो मिनीसो की एक ब्रांच है वो अब किंग शॉपिंग मॉल में भी ओपन हो चुकी है। तो ये देखिए जी फाइनली ये सारी जो एसेसरीज़ यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मिल रही हैं, ये टोटली जापानीज़ ब्रांड हैं और जापानीज़ ही ये मिनीसो कभी आउटलेट जो है वो जापानीज़ की है। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रेंज लगी हुई थी। ये देखिए ग्लव्स कितने खूबसूरत है और किचन एसेसरीज़ है, किचन टूल्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त ब्रांडेड यहाँ पे जो है ना ब्रांडेड टूल्स लगे हुए। ये जो चप्पल्स भी यहाँ पे लगी हुई थी। मुझे पहले लगता था कि शायद इम्तियाज़ सुपर स्टोर में इसकी कोई ब्रांच ओपन हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला था कि मिनीसो जो है ना किंग शॉपिंग मॉल यानी बेसमेंट है ना, इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो है वो बेसमेंट में है। तो उससे ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो किंग शॉपिंग मॉल के हैं। तो ये भी आई थिंक 2nd या 3rd फ्लोर पे है मिनीसो। लाहौर और इसके अलावा जो बड़े सिटीज़ हैं उनके तो मोस्टली जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसके अंदर इसकी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन गुजरांवाला में ये मैं दूसरी जगह पे देख रही हूँ। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेन मार्केट सेटलेट गुजरांवाला में और दूसरी ये ब्रांच थी। और यहाँ पे भी मेरी कोशिश यही थी कि जितना हो सके मैं इसको कवर करूँ ताकि आपको कुछ आइडियाज़ हो जाएं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बच्चों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी और डेली रूटीन के यूज़ करने वाली भी काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़ यहाँ पे मौजूद थी। जब मैंने सैटेलाइट और मार्केट गुजरांवाला में मिनीसो का विज़िट किया था ना, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ वहाँ की ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी थी कि वहाँ पे ना स्टाफ मेंबर में ख़वातीन ही थी, यानी गर्ल्स ही थी स्टाफ मेंबर्स। वहाँ पे मेल नहीं थे, जस्ट फीमेल थे। और इधर की भी बेस्ट बात यही लगी है कि यहाँ पे भी फीमेल हैं ताकि अच्छे से वो गाइडलाइन दे दें। गाइड करती हुई अच्छी लगती हैं। जो चीज़ रिक्वायर थी वो मैंने इनसे पूछ ली थी, जो मुझे चाहिए था तो वो हमने ले लिया था। ज़्यादा तो हमें वो 3 in 1 पेंसिल ही चाहिए थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ले ली थी। इसके अलावा भी बाजी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली थी। तो फाइनली जो है ना मिनीसो वो कवर हो गया। तो अब हमने जाना था नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो यहाँ पे एक ख़वातीन का काफ़ी ना बड़ा ग्रो जा रहा था, बड़ी अच्छी लग रही थी गर्ल्स यहाँ पे जाती हुई। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि
अवॉइड किया जाए फ़ीमेल को, तो इसी वजह से मैंने उनको कैप्चर करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं जो ना पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि पब्लिक प्लेस को कवर करने पे मेरा जो ज़्यादा मकसद होता है ना, वो जस्ट पब्लिक प्लेस को ही फोकस करना होता है, ना कि जाती हुई ख़वातीन को या फिर इनके इवन कि मैं इनका जो फीमेल स्टाफ भी वहाँ पे अब मौजूद होता है, मैं उनको भी अवॉइड ही करती हूँ कि उनको कैप्चर ना किया जाए। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ कैप्चर हो जाए तो फिर मैं, जब वो सीन गुज़र रहा होता है आपके सामने, आपने देखा हो, तो मैं उनको ना ज़्यादा ब्लर कर देती हूँ। अभी जाना था जी थर्ड फ्लोर पर, और थर्ड फ्लोर पे जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इधर ना रास्ते में बड़े अच्छे स्टॉल्स भी लगे हुए थे कॉस्मेटिक के, और कॉस्मेटिक काफ़ी अच्छी थी। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो चुके थे थर्ड फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे जी मेन जो मेरा मकसद था यहाँ पे आने का वो है रेस्टोरेंट, क्योंकि अभी भूख लगी हुई थी तो हमने खाना खाना था। तो यहाँ की मुझे बड़ी बेस्ट जो चीज़ लगती है कि रेस्टोरेंट काफ़ी बड़े एरिया पे इन्होंने बनाया हुआ है, बल्कि एक पूरा फ्लोर अगर आप कहें तो वो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जस्ट इन्होंने रेस्टोरेंट इधर रखा है। और हर किस्म का मेन्यू यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मेन्यू सेलेक्ट करना चाहें। और सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि उसी टाइम असम्बल करके, उसी टाइम बेक करके, अगर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ तो पिज़्ज़ा भी जस्ट 10 से 15 मिनट ये लेते हैं। और तो ऑर्डर करने के बाद, बिल पे करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जब अगेन हम इनके पास जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ये जस्ट मैंने किसी जगह पे स्टे नहीं लिया, यानी रुके बगैर हम फाइनली आ गए थे। अभी मैं मेन्यू पहले तो चेक कर रही थी कि क्या क्या मेन्यू है, तो जो चीज़ ज़्यादा समझ में आई थी वो इसी टाइम बिल्कुल मेरा ना पिज़्ज़ा ही समझ में आया था। तो इसी वजह से ना मैंने ये सारा कुछ विज़िट करने के बाद पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर दिया था। और जो डील थी एक मिनी पिज़्ज़ा की, यानी जो एक उन्होंने डील्स भी लगाई होती हैं, वो हमने ऑर्डर कर लिया था। और 15 मिनट के बाद मैंने कलेक्ट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। यहाँ पे ना मैं बाजी को कह रही थी कि थोड़ा सा सीन कैप्चर करना है तो आप थोड़ा सा ना इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। तो बड़ा ही अच्छी इसकी लुक थी जी। ये हमारे साथ ही एक फैमिली बैठी हुई थी, और डबल कॉट इनके पास था, ये डबल कैरी। तो एक बच्चा ऊपर था और एक बच्चा नीचे था। नीचे वाला आई थिंक जाग गया होगा, इसी वजह से उन्होंने निकाल लिया था, और ऊपर वाला अभी तक सोया हुआ था। बड़ा क्यूट लग रहे थे इस कैरी कॉट में। तो अभी फाइनली हम मूव कर रहे थे जी फाइनल जहाँ पे हमने शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अभी ड्रेसेस भी लेने वाले रहते थे और शूज़ भी लेने थे, और काफ़ी ज़्यादा जो ना बाजी ने और भी शॉपिंग करनी थी। तो इसी वजह से हम मूव कर गए थे अभी नीचे वाले फ्लोर पे। और ये देखिए जी बच्चे राइड्स कर रहे हैं, ये राइड्स इनके पास ही होती हैं, और जस्ट ये ना थोड़ा सा रेंट लेते हैं कुछ मिनट्स के लिए। तो बच्चे फैमिलीज़ के साथ जो आते हैं वो इंजॉय कर लेते हैं। यानी इन्होंने हर किस्म की जो फैसिलिटी है ना आवाम के लिए यहाँ पे ना डिस्प्ले में लगाई होती है सारी फैसिलिटीज़। तो अगर बच्चे आ भी जाते हैं साथ तो वो बोरियत का शिकार नहीं होते। ये जो वाल है ना, ये मेरी फेवरेट वाल है जो अभी गुजर के गई है, यानी हम ही आगे आ गए हैं थोड़ा सा। तो हमने इधर से करना था जी एग्ज़िट, एंटर तो हम दूसरे डोर से होते ना, ये देखें एग्ज़िट हो रहे हैं। और अभी फाइनली हमने जाना था इम्तियाज़ सुपर स्टोर में, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जो ड्रेसेस हमने ले लिए थे ना एक ब्रांड के, तो यहाँ पे ना अंदर एंटर होने से पहले ना इम्तियाज़ सुपर स्टोर में एंटर होने से पहले यहाँ पे एक काउंटर है काफ़ी बड़ा, उनको कलेक्ट करवाना होता है और उनसे एक टोकन लेना होता है, ताकि जब वापसी पे आएँ तो अपना जो सामान है इधर से ही ले लें। तो हमने वो जो शॉपर्स थे, जो बैग्स थे शॉपिंग वाले, वो यहाँ पे ही रख लिए थे और टोकन ले लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटर हो चुके हैं जी इम्तियाज़ सुपर स्टोर में। यहाँ पे ना मेरी जो मोस्ट फेवरेट अभी मुझे चीज़ लग रही थी लास्ट विज़िट में, वो है जी ये वाटर डिस्पेंसर। और बड़ा ही अच्छा मुझे लगा था। यहाँ पे प्राइस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, प्राइसेस तो ऑब्वियसली अब थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई हैं। तो मैं सोच रही थी पहले ये जो मिडल में है ना ये लेने का, तो अब बड़ा ज़्यादा मेरा माइंड चेंज हो गया कि मैंने कोशिश करनी है कि ये जो डोर वाला ना ये लूँ, ताकि डस्ट जो है ना वो ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना इसके अंदर ना जाए। ये देखें ना कितनी ज़बरदस्त सेव किए हुए हैं इन्होंने। बाकी ये वाले भी बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ये उन जगहों पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो क्लोज़ घर होते हैं, जो बंद घर होते हैं, जहाँ पे डस्ट का इतना ज़्यादा
नहीं इशू होता तो डस्ट का जिन घरों में ज़्यादा इशू होता है वो इस तरह के डबल डोर लें। ये भी डबल डोर डिस्पेंसर है, देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। इसको ओपन करते हैं तो इसकी यही बात मुझे अच्छी लगती है, ये जो डबल डोर है कि डस्ट अंदर जो है ना वो नहीं जाती। अब पीने वाला पानी हो और साइडों पे डस्ट हो और जब आप पानी पिए वो डस्ट आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो, तो फिर ये बजाय हेल्थ अच्छा करने का हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये भी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी जी, इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी ज़्यादा सामान। यहाँ से भी कुछ चीज़ें देखनी थी और बाजी यहाँ पे दिखाने लग गई थी। ये वॉशिंग मशीन बड़ी ही प्यारी वॉशिंग मशीन थी, डबल वॉशिंग यानी वॉशिंग एंड ड्रायर, तो 2 in 1 थी। तो बड़ी ज़बरदस्त बाजी ने दिखाई थी और साथ में बता रही थी कि इनकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छी है। अब ये जी ओवन आ गए हैं। अब ओवन मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले ये डॉलन्स JW115 लिया था अपनी सिस्टर के लिए, तो तब आया था 22,500 का। लेकिन 1 से 2 साल के अंदर मैं जब अब इसकी प्राइस इसी मॉडल की देख रही थी ना, तो 31,500 आई थिंक 31,500 रुपये इसकी प्राइस है। तो देखिए 1 से 2 साल में कितनी ज़्यादा इंक्रीज़, बल्कि जो है ना 50% तक इंक्रीज़ हो चुकी हैं इनकी प्राइसेस। मैंने जब सेलेक्ट किए थे ना ये ओवन, यानी 3 in 1, या बेकिंग भी है, ग्रिलिंग भी है इसमें, और वैसे भी खाना गर्म कर सकते हैं, तो मैंने सोच समझ के लिए थे। एक बड़ा स्पेसिफिक मैंने सर्च किया था इंटरनेट से, तो मुझे अच्छा लगा था। 64 जो रेसिपीज़ है ना वो इस ओवन में बिल्ट इन है, जो मैंने आपको मॉडल बताया DW115। और आपको साथ ही बताते चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मैं जस्ट अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओवन को लेके, क्योंकि हमने परचेज़ किए हुए हैं, लेकिन अब जो है ना हर जगह पे ही इसकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो हम आ गए थे जी नीचे एक कॉस्मेटिक के कॉर्नर की तरफ। कॉर्नर तो इसको नहीं कहेंगे, बहुत ही बड़ी जो है ना यहाँ पे आउटलेट है जी कॉस्मेटिक की। तो मैं इनसे पूछ रही थी डस्ट ग्लिटर्स का, इन्होंने एक ड्रॉ खींचा और कितने खूबसूरत से इनके पास जो है ना ग्लिटर अवेलेबल है। प्राइस एज सच मुझे नहीं याद कि इन्होंने क्या बताई थी पर पीस, तो लेकिन ये है कि इनके पास थे। तो यहाँ पे हम मूव कर गए थे जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। कॉस्मेटिक्स की वैरायटी नो डाउट इनके पास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मोस्टली ये सारी चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी थी, तो इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था पार्लर यूज़ के लिए, यानी सैलून यूज़ के लिए। तो मुझे यहाँ से एक मस्कारा चाहिए था, वो मैं इनसे पूछ रही थी। पहले भी 2-3 दफ़ा हम यहाँ से लेके गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो वाला जो है ना फ्लेवर इनके पास नहीं था। यानी मुझे भी क्लोसल में चाहिए था, मैं भी लाइन, बट क्लोसल वाला जो मैं इनसे मांग रही थी वो इनके पास नहीं था। 2 और दिखा रहे थे, उनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी खासी थी, आई थिंक 2000 से अबव की रेंज में थे। लेकिन ना अमाउंट तो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन वो चीज़ मिले जो लेने जाते हैं तो फिर ठीक है। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक राउंड आपको दे रही हूँ कि क्या क्या इनके पास अवेलेबल है, और कवर सब कुछ करना होता है, इस वजह से जल्दी जल्दी हमने यहाँ से मूव करना था और नेक्स्ट स्टॉल की तरफ जाना था। और नेक्स्ट स्टॉल में ये देखें बैग्स, हर किस्म के बैग हैं, हर कलर के बैग हैं, और क्लचेज़ हैं यहाँ पे। और ब्राइडल वेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वैरायटी है बैग्स में और वॉलेट्स में। ज्वेलरी की इनके पास अच्छी खासी एक रेंज मौजूद थी जी, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास ज्वेलरी की रेंज है, और बहुत ही यूनिक जो है ना डिज़ाइन यहाँ पे इनके पास अवेलेबल थे। और बच्चों के लिए भी जो है ना हेयर एसेसरीज़ यहाँ पे थी। और मैं यहाँ पे ना कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, ये जितनी ब्राइडल वेयर में या पार्टी वेयर में ज्वेलरी है ना, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। आप एक जस्ट सरसरी नज़र से इसको देख लें और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की यहाँ पे ज्वेलरी अवेलेबल है। मोस्टली तो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग ज्वेलरी है ना वही इन्होंने डिस्प्ले की होती है, जो बहुत ज़्यादा फैशन में इन होती है। पार्टी वेयर में और ब्राइडल वेयर में इनके पास अच्छी खासी रेंज मौजूद थी जी ज्वेलरी की। इतना मैंने मार्केट्स में से ना लेके देखी है ज्वेलरी, तो मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा आपको फिरना पड़ता है ना, तो यहाँ पे आपको हर किस्म की जो रेंज है ना पार्टी वेयर और ब्राइडल वेयर और वलीमा के लिए भी अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप साथ में मैचिंग कर सकते हैं। और अभी बस फाइनली कुछ जो स्टॉल्स हैं उनकी तरफ मैं देख रही थी। यहाँ पे मोस्टली आम लोकल मेकअप नहीं होता, अच्छे ब्रांड्स का, पाकिस्तान के टॉप ऑफ द ब्रांड्स का यहाँ पे मेकअप होता है, और अच्छी जो ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये था जी विंसी का स्टॉल।
विंसी की यहाँ पे अच्छी खासी रेंज मौजूद थी और मोस्टली डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं जी स्किन स्पेशलिस्ट विंसी के। तो ये है जी किचन वेयर के लिए अगर आप कुछ सामान लेना चाहें तो किचन एसेसरीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज में अवेलेबल थी। और अभी हम मूव कर गए थे मोस्टली ये जो स्टॉल्स हैं किचन के लिए, आप और घर के लिए सामान लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। जिन बहनों का इंटरेस्ट होता है ना किचन की तरफ, तो फिर मैंने उन्हीं के लिए इस स्टॉल को भी कैप्चर किया था ताकि वो भी देख लें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। और अभी रिक्वेस्ट आई थी जी घर से कि ये जो ना डॉल्स है इनको कैप्चर करके लेके आना, तो फिर मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि इनको थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। और स्टॉल्स के ऊपर बच्चे भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे और अपनी अपनी पसंद के चॉइस के यहाँ से खिलौने ले रहे थे, टॉयस ले रहे थे। लेकिन जो चीज़ मैं देखना चाह रही थी वो तो यहाँ पे मुझे नहीं मिली, क्योंकि चेज़अप शॉपिंग मॉल से पहले हमने इस तरह की जो डॉल्स है ना बहुत ज़्यादा बाई की हुई हैं। यानी जो हमारे एग्जैक्ट टॉयज़ थे ना जो हमें चाहिए थे प्रोमिनेंट, वो यहाँ पे नहीं थे। तो ज़्यादा तो मैं कैप्चर यहाँ पे डॉल्स को ही कर रही थी, डॉल्स ही अभी रिक्वायर थी तो डॉल्स देख रही थी। लेकिन उसके साथ आप और भी जो टॉयज़ हैं वो भी देख लें कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। और ये है जी वही वैसे ही डॉल्स जैसे हमें चाहिए थे, लेकिन ये कुछ तो छोटे साइज़ की थी और कुछ इतनी जो है ना ख़ास नज़र नहीं आ रही थी, मतलब जिस तरह की हमने चेज़अप शॉपिंग मॉल से ली थी। प्राइस इनकी भी रीज़नेबल थी, जो आजकल चल रही है टॉयज़ की इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होती। मोस्टली जगहों पे जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन रीज़नेबल प्राइस में ये भी यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई थी। अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी, लेकिन हम इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो टॉयज़ है ना वो पहले ले चुके हैं, इस वजह से कुछ नई चीज़ देखनी थी, इसी वजह से मैं इसको कैप्चर कर रही थी। और क्लिप जो है ना वो मैंने सेंड किए थे घर में बना के ताकि सिलेक्ट कर ले, लेकिन जो है ना रिप्लाई वो थोड़ा लेट आया था। अब अपने जो रिक्वायर्ड टॉयज़ हैं वो लेंगे हम किसी और शॉपिंग मॉल से, और इंशाल्लाह मैं वहाँ भी विज़िट करूँगी और वो भी विज़िट आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो शॉपिंग मॉल्स हैं ना वो मैं कैप्चर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह कुछ दिन तक वो भी अपलोड कर दूँगी, आप वो भी देखिएगा। अभी तो मैं इस स्टॉल को भी अच्छे से कवर कर रही थी ताकि पता चल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह की डॉल्स यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ में ना मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी साथ में जो प्राइसेस हैं उनको भी कैप्चर करने की, क्योंकि बड़ी दफ़ा मेरी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि आप ना साथ में जो इनकी प्राइस है वो नहीं दिखाती। अब प्राइस को कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ तो नहीं किया जाता इनको कैप्चर करने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे करना पड़ता है। तो इस वजह से मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें दिखा दूँ, और प्राइसेस इतनी छोटी जो है ना वहाँ पे इधर डिस्प्ले में लगी होती हैं कि वो कैप्चर नहीं होती। चलें जी, टॉयज़ का भी आपको आइडिया हो चुका होगा। अब हम चलते हैं, मूव किया है हमने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, और यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी करनी थी और ग्रॉसरी मैंने कर ली थी। और इसके साथ हाउस होल्ड की जो आइटम्स हैं वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है ना बड़ी रेंज में अवेलेबल थी हाउस होल्ड के हवाले से। अगर आप सफाई के हवाले से कुछ चीज़ें लेने चाहिए, मॉप्स और झाड़ू यहाँ पे लगे हुए थे। अब यहाँ पे आके मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये तो आप देखते रहते हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि क्या कौन सा एरिया जो है ना उसको कवर करूँ। तो एरिया को कवर करने के लिए मैं मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ से ना मुझे खजूरें बड़ी ही अच्छी नज़र आ रही थी, तो वो भी मैंने थोड़ी सी ली थी। और साथ में ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी यहाँ से लिए थे। तो बहुत ही अच्छे जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स यहाँ से मिल जाते हैं। और अगेन मुझे एक स्टॉल नज़र आया था जी डॉल्स का, ये थोड़ी छोटे साइज़ की थी, तो मैंने सोचा इनको भी कैप्चर कर लो, तो इनको भी कवर किया है। और साथ में हम आ गए थे जी किचन एक्सेसरीज़ की तरफ, बर्तनों की तरफ। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बड़ी रेंज में जो बर्तन है ना वो भी डिस्प्ले में थे। यहाँ से कुछ बर्तन मैंने लिए थे, इंशाल्लाह कुछ दिन तक वो भी आपको दिखाऊंगी। और मोस्टली मैं दिखाती भी रहती हूँ, जो भी चीज़ यूज़ करो इन शॉपिंग मॉल से जब मैं लेके जाती हूँ तो फिर मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये मैं कौन से शॉपिंग मॉल से लेके आई थी, और प्राइसेस जितनी अगर मुझे याद हो तो वो भी आपको बता देती हूँ। और अब इस तरह होता है कि इनके पीछे जो प्राइस है ना वो नहीं लिखी होती। चेज़अप शॉपिंग मॉल के पीछे तो डिस्प्ले में लगी होती है। और ऐसा होता है कि ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जब स्टॉल से उठाते हैं तो वहाँ पे प्राइस कुछ और लिखी होती है, लेकिन जब पे करते हैं तो प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ वो कर देते हैं। वो अगर उनसे थोड़ी सी शिकायत करें कि हम उधर से ये पकड़ के लेके आए, आपने क्यों इसकी प्राइस क्यों ज़्यादा बताई, तो वो कहते हैं जी सॉरी अपडेट हो गई है प्राइस, तो वो जो है ना अभी उधर अपडेट होने वाली है।
तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि इसके पीछे जो स्लिप्स हैं ना, जो चिट्स हैं वो नहीं लगे हुए थे, स्टिकर प्राइस के नहीं लगे हुए थे। जस्ट कोड बार से ये स्कैन करके, स्कैनर से स्कैन करके इसकी प्राइस जो है ना ये ऐड कर रहे थे स्लिप के ऊपर। और फाइनली मैं अब यहाँ से भी मूव करने लगी थी, लेकिन उससे पहले ना मैं ये जो होम डेकोर के हवाले से और किचन के हवाले से कुछ एक्सेसरीज़ यहाँ पे लगी हुई थी ना, उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। और ये देखिए जी, ब्लैक में और वाइट में जो सेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो इन है मार्केट में और घरों में बहुत ज़्यादा जिनको पसंद किया जाता है, स्पेशली वही डिज़ाइन वही रेंज यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में डिस्प्ले में लगाई हुई थी। अभी यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम चले गए थे जी नेक्स्ट स्टॉल पे। नेक्स्ट स्टॉल मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा है। ये है जी ज्वेलरी का स्टॉल। ये है वही खाड़ी का स्टॉल जो सबसे पहले हमने विज़िट किया था। ज्वेलरी के साथ ये है जी परफ्यूम्स। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको नज़र आ जाए आपकी फ़ेवरेट परफ्यूम। अगर आप के पास ख़त्म हो गई, आप यहाँ से लेके गए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या इन है। तो यहाँ पे आए थे बाजी ने, जो रिक्वायर उनके ड्रेसेस थे वो लेने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था कि हम जो उनको फेवरेट थे ना, जो उनको पसंद आए थे इससे पहले, वो छोड़ के चले गए थे हम आगे वाले स्टॉल्स, आगे वाले ब्रांड्स की तरफ। तो जब वापस आए थे तो वो जब सेलेक्ट करने लगी तो वो वाले ड्रेस वहाँ पे नहीं थे जो उनको पसंद आए थे। लेकिन होता रहता है इस तरह, तो क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ जहाँ से मैं मूव कर रही हूँ यहाँ पे तो ख़वातीन अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो तो ड्रेसिंग सेलेक्ट करने में थी, वो उधर ड्रेसेस ही सिलेक्ट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इधर से थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। ये परफ्यूम्स हैं और साथ में जो रेडीमेड ड्रेसेस हैं, और दूसरी तरफ देख लें कितनी ज़्यादा ख़वातीन, कितना ज़्यादा क्राउड है। बाजी ने माशाल्लाह से सिलेक्शन कर ली थी अपने ड्रेसेस की, और मैं भी थोड़ा सा इधर आके देख रही थी और कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि कौन कौन से जो ड्रेसेस हैं ना यहाँ पे डिस्प्ले में है। जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो रेंज मैं दिखा चुकी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स है ना वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फाइनली हम बिल्कुल दी एंड दी लास्ट पे आए थे अपने स्टॉल की तरफ, और सिलेक्शन उन्होंने कर ली थी जो जो उनको पसंद आए थे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ख़ास से उन्होंने अपने लिए ड्रेसेस लिए थे बाजी ने। और ये देखिए जी, कलर स्कीम देख लें और ड्रेसेस देख लें, और यहाँ पे जो इनकी फ़िक्स प्राइस थी, प्राइस भी अच्छी खासी होती है ना, आपको पता खाड़ी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाड़ी की शॉपिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हमने फ़ाइनल यहाँ से लेना था जी एग्ज़िट। मैंने सोचा आपके साथ वो भी शॉपिंग शेयर कर लूँ जो हमने इधर से आके अगेन की है। तो अभी हमने एग्ज़िट लेना है। तो कैसा ही लगी है जी आपको ये वाली वीडियो भी, और इसके अलावा भी जो गुजरांवाला के काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं ना, उनकी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप वो भी जाके देखिए कि गुजरांवाला में किस तरह के शॉपिंग मॉल्स हैं। और जब भी इस तरह की जगहों से शॉपिंग करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।